हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। और आज हम बात करेंगे आरपीएससी आरओ और ईओ के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई है उसका पार्ट 2 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में छपने लायक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपने थ्योरी पढ़ी या नहीं पढ़ी, पर अगर आपने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए तो आपकी थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, राज्य में राज्य परिषद कौन सी श्रेणी नगर पालिका को कहा जाता है? फ्रेंड्स, जो नगर परिषद है वो कौन सी श्रेणी की नगर पालिका जो है वो फ्रेंड्स 3 भागों में डिवाइड होती है। तो कौन सी श्रेणी की नगर पालिका है उसे नगर परिषद कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 नगर पालिका सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 नगर पालिका थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 नगर पालिका फोर्थ, ऑप्शन नंबर 1 नगर पालिका फर्स्ट। तो बताइएगा इसका फ्रेंड जो सही आंसर होगा वो होगा नगर पालिका सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, सही मिलान करना है। एक तरफ नगरीय संस्थान दिए हुए हैं, एक तरफ उनका प्रशासनिक अधिकारी दिया हुआ है, तो हमें इससे इसका मिलान करना है। तो देखिएगा, पहला है नगर पालिका। नगर पालिका जो है उसका फ्रेंड जो अधिकारी होता है वो नगर का अधिशासी अधिकारी कहलाता है, जिसको हम ईओ बोलते हैं। ईओ की पोस्ट पे अभी वैकेंसी निकली हुई है। दूसरा है फ्रेंड्स नगर परिषद। नगर परिषद का जो अधिकारी होता है वो फ्रेंड्स आयुक्त कहलाता है। तीसरा है नगर निगम। नगर निगम का जो अधिकारी होता है फ्रेंड्स वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। चौथा है फ्रेंड्स छावनी बोर्ड। देखिएगा, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो 2009 है, ये फ्रेंड्स राजस्थान में छावनी बोर्ड को छोड़ के सभी जगह लागू होता है। तो जो छावनी बोर्ड हैं उनका जो प्रशासनिक अधिकारी है वो फ्रेंड्स प्रशासक कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, नगरीय निकायों के निर्वाचन के बारे में सही कथन है। फ्रेंड्स, जो नगरीय निर्वाचन है इसके बारे में हमें सही कथन बताना है। नगरीय निकायों के 3 स्तरीय पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, पार्षदों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सभी सदस्य, ये सभी जो मतगणना सूची में जिनका नाम होता है वो सभी इसमें भाग लेते हैं पार्षदों के चुनाव में, तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। त्रिस्तरीय निकायों के सभी अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी सही है, क्योंकि जो चेयरमैन जैसे नगरपालिका है उसका जो चेयरमैन है उसका जो निर्वाचन होता है वो केवल पार्षदों के द्वारा किया जाता है। कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता कि नगरपालिका है, इसका जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से ग्रामीण स्तर पे फ्रेंड्स जो उपसरपंच का निर्वाचन किया जाता है, उपसरपंच का जिस तरीके से ग्रामीण स्तर पे उपसरपंच का निर्वाचन किया जाता है उसी तरीके से नगरीय स्तर पे जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है नगरीय निकायों का चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो थोड़ा फटाफट करते हैं। ऑप्शन नंबर सही कथन है। फ्रेंड्स, इन दोनों में से सही कथन देखना है कि कौन सा कथन है जो सही है। भारतीय संविधान में ग्राम सभा तथा वार्ड सभा दोनों के गठन का प्रावधान किया गया है।
दूसरी लैंग्वेज है जहाँ ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत के वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संस्था है। वहाँ वार्ड सभा शहरी क्षेत्र के वार्ड की सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। फ्रेंड्स, दोनों जो लैंग्वेज हैं वो दोनों सही हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत वयस्क मताधिकार वाले व्यक्ति से बनी होती है और उसी तरीके से जो वार्ड सभा होती है वो शहरी के क्षेत्रों से, शहरी के अंदर जो वयस्क मताधिकार वाले लोग हैं उनसे मिलके बनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, आप देख रहे होंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिस लेवल के मैं बता रहा हूँ उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, इस चीज़ को मैं ज़्यादा समय भी आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। बाकी आप खुद देख लीजिएगा कहाँ से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वार्ड सभा के बारे में सही कथन है, तो फ्रेंड्स वार्ड सभा जो है उसके बारे में सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है संविधान में वार्ड सभा का गठन संविधान में फ्रेंड्स वार्ड सभा का गठन केवल उन राज्यों में किए जाने का उल्लेख है जिनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये वार्ड सभा में वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति जिसका मतदान सूची में नाम दर्ज है वे उसके सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, वार्ड सभा के सदस्य वही होते हैं जिनका मतदान सूची में नाम होता है। 3 नंबर, वार्ड सभा की अध्यक्षता शहर के मेयर द्वारा की जाती है। ये फ्रेंड्स देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है, वार्ड सभा में कम से कम 10% सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है। ये फ्रेंड्स 4 नंबर सही है, पर मैं आपको बताऊं 3 नंबर जो है, वार्ड सभा की अध्यक्षता शहर के मेयर द्वारा की जाती है। ये फ्रेंड्स शहर के मेयर द्वारा नहीं की जाती, वार्ड सभा की जो अध्यक्षता है वो फ्रेंड्स पार्षद के द्वारा की जाती है, ना कि मेयर के द्वारा की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। तो वो देखिएगा 1, 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। यहाँ जो सदस्यता है वो मेयर के द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों के आरक्षण व्यवस्था के बारे में सही तथ्य है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST और OBC की महिलाओं के लिए सीटों में जो आरक्षण है वो वार्ड जो पार्षद हैं उनकी सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। फ्रेंड्स ये जो लैंग्वेज है ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, नगरीय निकायों के अध्यक्षों और वार्ड पार्षदों की सीटों का बंटवारा चक्रानुक्रम पद्धति से किया जाता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शहरी निकाय के पदाधिकारियों का कार्यकाल होता है। फ्रेंड्स जी हमें सभी को पता है कि कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, पर ये 5 वर्ष का कार्यकाल कब तक होता है? निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, या शपथ की तारीख जिस दिन कोई व्यक्ति शपथ लेता है उससे 5 वर्ष, या केवल 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शपथ की तारीख से 5 वर्ष। जिस दिन वो शपथ लेता है उसके बाद वहाँ से 5 साल के लिए वो निर्वाचित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों के कार्यों का उल्लेख हुआ है। फ्रेंड्स जो नगरीय निकाय हैं उनके कार्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में हुआ है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सीधा बता देता हूँ मैं आपको, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नगरीय निकायों में कितने कार्य अधिसूचित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरीय निकाय जो हैं उसके अंदर फ्रेंड्स कुल 18 कार्य अधिसूचित हैं। 18 के 18 कार्य इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक बार वर्बली सारे कार्य जो हैं वो बता देता हूँ एक बार, 1 मिनट। देखिएगा फ्रेंड्स, जो कार्य हैं नगरीय निकाय के वो क्या क्या हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे नगरीय नियोजन है, भू उपयोग का नियमन करना है, भवन के निर्माण की अनुमति देना है, जल की आपूर्ति करना है, जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता करना है, सड़क या पुल का निर्माण है, आर्थिक सामाजिक कोई विकास है, जैसे अग्निशमन यंत्र है, अग्निशमन की व्यवस्था करना है, गंदी बस्ती को हटाना है, एक शहरी गरीबी उन्मूलन करना है, वहाँ पे कहीं पे पार्क या खेलने के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करना है, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना है, इलेक्ट्रिक सौदागृह की व्यवस्था करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा चाहे आप। इलेक्ट्रिक फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक सौदा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक सौदागृह की व्यवस्था करना, ये भी नगरीय निकाय का कार्य है। एक स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, सुलभ शौचालय की व्यवस्था करना, ये बूचड़ खानों, कसाई खानों का नियमन करना, और सामाजिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए रैन बसेरा, अन्नपूर्ण रसोई जो योजना है, या दिव्यांगों को हित के लिए कोई कार्य करना, ये सारे नगरीय निकायों के कार्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये है फ्रेंड्स, संविधान में निहित निकायों के कार्य हैं। तो अभी मैंने बताया, नगरीय नियोजन करना, भूमि उपयोग का नियमन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण भी करना, इलेक्ट्रिक सौदागृह की व्यवस्था करना। इसके अलावा मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, जन स्वास्थ्य करना, जलापूर्ति करना, सड़क पुल का निर्माण करना, अग्निशमन की व्यवस्था करवाना, पर्यावरण संरक्षण, पार्कों की व्यवस्था करवाना, खेल के मैदान की व्यवस्था करवाना, गंदी बस्ती का नियमन करना, और कमज़ोर वर्गों के लिए दिव्यांगजनों के हित का विकास करना, रैन बसेरा आदि की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण, बूचड़ खाने, इलेक्ट्रिक सौदा की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइटें, पार्किंग, सुलभ शौचालय आदि का आयोजन करना। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नगर निकायों की आय है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, नगर निकायों की आय कौन सी है? शहरी विकास कर, गृह कर, भूमि कर, नियोजन कर, या मंडी कर। फ्रेंड्स, जो मंडी कर है वो इसकी आय नहीं है। एक मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि मंडी कर वो है जो है फ्रेंड्स नगरीय निकायों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर 5 किस में नहीं है, 5 इसमें है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों की आय के स्रोत हो सकते हैं। फ्रेंड्स, नगरीय निकाय जो हैं इनकी आय के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय सीमा में निहित कर, जैसे कि फ्रेंड्स हाउस टैक्स है, यूडी टैक्स है, या फिर उधार का कोई टैक्स है, कोई भूमि उधार दी गई है। गैर कर क्या होते हैं, जैसे फीस या किसी के ऊपर जुर्माना लगा दिया वो। एक केंद्रीय राज्य और अनुदान, ये भी है। और नंबर 4, उधार और ऋण से प्राप्त आय। तो ये भी फ्रेंड्स, ये चारों आय के स्रोत हैं नगर निकायों के। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 और 4 चारों इसके नगर निकायों के कार्य हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसके अलावा
जैसे कि शहरी विकास की जो योजनाएं हैं, जो शहरी विकास की, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। शहरी विकास की फ्रेंड्स जो योजनाएं हैं, उनसे प्राप्त जो आय है वो भी नगरीय निकायों की आय के अंदर आएगा। शहरी विकास की जो योजना है उससे प्राप्त आय, शहरी विकास की योजना से प्राप्त आय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन। जिला नियोजन समिति के बारे में सही तथ्य है। फ्रेंड्स, जिला नियोजन जो समिति है उसके बारे में सही कथन हमें बताना है। तो यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है, ये गलत है। इसका जो गठन है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नहीं किया जाता। इसका जो गठन है फ्रेंड्स, वो इसकी अध्यक्षता है वो जिला प्रमुख के द्वारा की जाती है, जिला प्रमुख के द्वारा की जाती है। ठीक है, समिति में 75% सदस्य पंचायतों से और 25% सदस्य नगरों से चुने जाते हैं। ये भी फ्रेंड्स कथन गलत है, क्योंकि 75% नहीं चुने जाते। यहाँ पे 75% की जगह आएगा 4/5, और 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 को क्या लिखेंगे, 80%। और यहाँ 25% की जगह आएगा 1/5। 1/5 को क्या लिखेंगे हम, 20%। तो यहाँ समिति के सदस्य जो 80% हैं वो पंचायतों से, और 20% जो सदस्य हैं वो नगरों से चुने जाते हैं। नेक्स्ट, यह जिले में समेकित विकास के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण, अनुमोदन व क्रियान्वित कराती है। ये फ्रेंड्स सही है। तो 2 और 3 दोनों गलत हैं, 1 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा जिला नियोजन समिति के बारे में सही तथ्य है। जो जिला नियोजन समिति है इसके बारे में सही कथन बताना है। फ्रेंड्स, समिति के सदस्य अंशतः मनोनीत और अंशतः निर्वाचित होते हैं। ये फ्रेंड्स गलत है। सदस्यों का मनोनयन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। ये फ्रेंड्स मनोनयन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो जिला कलेक्टर के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, समिति के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पंचायतों व नगरीय जन प्रतिनिधियों में से किया जाता है। ये फ्रेंड्स दोनों सही हैं, 2 और 3। ये फ्रेंड्स 2 और 3 जो है वो सही है। इसका 1 मिनट रुकिएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ये फ्रेंड्स इसको दोबारा देखिएगा एक बार क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो टाइप राइटर ने टाइप नहीं किया, मिसिंग हो गया थोड़ा, समझ सकते हैं आप। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हमें कंटेंट ठीक तरीके से मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। बाकी अगर टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाती हो भी जाती है फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है कि जिला नियोजन समिति का उद्देश्य, ये जिला नियोजन समिति जो है इसका उद्देश्य जिले के विकास की योजनाओं का निर्माण करना है। ये इस तरीके से था फ्रेंड क्वेश्चन, जिले के विकास की योजना का निर्माण। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 जो गलत है, ऑप्शन नंबर बी मनोनयन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, ये भी फ्रेंड्स इसका गलत है। समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पंचायतों एवं नगरीय जन प्रतिनिधियों से किया जाता है, ये फ्रेंड्स सही है बिल्कुल। और इसका जो उद्देश्य है वो जिले के विकास की
योजनाओं का निर्माण करना है। तो फ्रेंड्स ये जो 3 नंबर है ये इसका सही है, इसमें 3 नंबर है नहीं। ये ऑप्शन नंबर 4 जो था ये क्वेश्चन में से कट गया। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर था वो था केवल 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप। इसका जो मनोनयन है कलेक्टर के द्वारा नहीं किया जाता। अंशतः मनोनीत और अंशतः निर्वाचित नहीं होते, क्योंकि अंशतः यहाँ 80% और यहाँ 20% होता है। इसका जो मनोनयन भी जो करता है वो जिला प्रमुख ही करता है। इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। ये ऑप्शन सी सही है, तो या तो इसको यहाँ से 4 काट लीजिएगा, या जो मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर इसके साथ आप ये भी ऐड कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में छप भी सकता है कि ये जो समिति है जिला नियोजन समिति, इसका उद्देश्य जिले के विकास की योजनाओं का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा फटाफट करते हैं। महानगर नियोजन समिति के बारे में सत्य कथन है। फ्रेंड्स, महानियोजन जो नगर समिति है इसके बारे में सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1, यह एक कानूनी संस्था है। इसका गठन महानगरों से निर्वाचित पार्षदों और पंचायत के सदस्यों में 67% और 33% के अनुपात में किया जाता है। सदस्यों में से 67% और 33% के अनुपात में किया जाता है। इसका उद्देश्य महानगरों के विकास के लिए योजनाएं बनाना और लागू करना है। तो इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बना? फ्रेंड्स, राजस्थान के अंदर जो नगर पालिका कानून है वो 1994 के अंदर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में नगर पालिका कानून कब से लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, राज्य के अंदर जो नगर पालिका कानून है ये कब से लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 1 जून 1993 और या फिर 1 जून 1994। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिएगा, इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रेंड्स लागू होने की बात कर रहे हैं। जो नगर पालिका कानून है वो लागू कब हुआ? 1 जून 1994 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के बाद अनिवार्यता क्या प्रावधान लागू किए गए? तो फ्रेंड्स, अनिवार्यता क्या क्या प्रावधान लागू किए गए वो हैं, नियमित और निर्धारित समय पर चुनाव होगा, बिल्कुल सही है। सीटों में संविधान व जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, बिल्कुल सही है। राज्य में नगरीय निकायों को शक्ति का हस्तांतरण किया जाना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को सभी प्रकार के कर लगाने की शक्ति प्रदान करना, ये फ्रेंड्स गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुल कितनी नगर निकाय हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलो दोनों क्वेश्चन एक साथ दिखा देता हूँ आपको। राज्य में कुल कितनी नगर निकाय हैं और वर्तमान में राज्य में कुल कितनी नगर निगम हैं? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपको कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चनों का आंसर टाइप करके बताना है। वर्तमान में कुल कितनी नगर निगम है? वर्तमान में नगर निगम जो हैं 10 हैं। नगर निकाय आपको कमेंट करके बतानी है। और इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, 4 स्टार, 3 स्टार रख ही लीजिएगा, 3 स्टार दो। और अगर मेरे क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर इन क्वेश्चनों की डिटेल भी क्लास हम जल्दी शुरू कर देंगे, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितनी नगर परिषद हैं? तो ये क्वेश्चन भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो फाइनली मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। नंबर 1, राजस्थान में कुल नगर निकाय कितनी हैं? बिल्कुल बेसिक पूछा है मैंने, वो इसलिए कि क्या आपने वास्तव में कहीं से पढ़ा है या कहीं नहीं पढ़ा। बिल्कुल सिर्फ इसलिए मैंने आपके 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, नगर निकाय कितनी है और नंबर 2 नगर परिषद कितनी है। ठीक है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर 5 ये लिख लीजिएगा 35। ठीक है, 5 ऑप्शन दे दिए मैंने, बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिएगा और सबको फैला दीजिएगा वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने ला सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।